गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने हिंदी के अध्याय 9 पूरे कर लिए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा अध्याय 10 जो कि अंतिम है वो करेंगे। यह सुदर्शन द्वारा रचित एक तीर्थ यात्रा यानी कि कहानी है। तो इसमें जो पात्र हैं वो है लाजवंती, उसका पुत्र हेमराज, उसके पति वैद और हरव। ये इसमें पात्र हैं। तो लाजवंती एक महिला है जो, और उसका पुत्र है हेमराज। तो लाजवंती के कई पुत्र हुए, लेकिन बचपन में ही वो सारे मर गए। लेकिन अंत में जो हेमराज है वो उसके जीवन का सहारा बनता है। वह अन्य पुत्रों की मौत के कारण वह बड़ी दुखी यानी कि बड़ी परेशान सी रहती और अपने उस बेटे को कहीं जाने नहीं देती थी। यानी कि पूरे दिन वो अपने उसको पास ही रखती। उसको भय था कि कभी मैं उनकी तरह इसको भी न खो दूँ। तो जब भी वो उसके मुख की तरफ देखती तो अन्य बच्चों के दुख को वो भूल जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक वो उसका बेटा है वो भी बहुत बीमार हो जाता है। तो वो भयभीत होती हुई वैद्य जी के पास जाती है और वैद्य जी ने उसको दवा दी और उसकी धीरज बंधाई कि ये ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन उसका जो बुखार था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तब लाजवंती ने पूछा कि वैद्य जी, आप मुझे ये बताइए कि ये क्या कारण है, ये बुखार ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो वैद्य जी ने कहा कि इसको मियादी बुखार है, ये अपनी मियाद के बाद पूरा होगा और अपने आप यानी कि ठीक होगा और ये दवाई मैं दे रहा हूँ। लेकिन काफ़ी दिन बीत गए, यानी 10-11 दिन बीत गए। उसके बाद उसने बताया कि 21 दिन तक का समय है। जब अंतिम समय होता है तो उसमें यानी कि और ज़्यादा वो बढ़ता चला जाता है। तो लाजवंती कहती है कि वैद्य जी, ये तो बहुत अधिक इसको बुखार हो रहा है, ये कैसे ठीक होगा। तो उसके वैद्य जी ने कहा कि ये ठीक हो भी सकता है, नहीं भी, ये हानिकारक हो सकता है, इसलिए आप अपने पति को बुलाइए और इसको और अधिक मतलब उसकी सहायता की आवश्यकता है। तब उसके पति आते हैं। जब अंतिम दिन 21वां दिन होता है तो वो उनके लिए बहुत ही एक भयानक सा स्वप्न देखते हैं कि कहीं उनकी तरह ही हमारे साथ इस तरह से दुर्घटना ना घट जाए। तो उस समय उसके पति अपने बच्चे के पास बैठे रहते हैं और वो दौड़ती हुई देवी माँ के मंदिर में पहुंच जाती है और देवी माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, आप मेरे बेटे को बचाइए और यदि आप मेरे बेटे की रक्षा करेंगी तो मैं आपकी तीर्थ यात्रा यानी कि मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। तो इस वजह से उसने उस देवी माँ के मंदिर में आराधना की और उसका जो बेटा है वो ठीक हो जाता है। और जब वो 2-3 महीने के बाद तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होने के लिए तैयारी करती है, उसी समय उसके पड़ोस से आवाज़ आती है, यानी कि वो एक बूढ़ी औरत होती है, वो रोती हुई यानी कि बड़ी करहारी होती है और अपनी पीड़ा वह बूढ़ी औरत है वो रो रही होती है। तो उसको आवाज़ सुनती है कि किसकी आवाज़ आ रही है। तो लाजवंती है वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसकी दुख यानी उसकी पीड़ा को सुनती है कि क्या परेशानी है, आप क्यों रो रही हैं, आप मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आप मुझे अपनी जो व्यथा है वो सुनाइए। तो वो कहती है कि क्या आप मेरी व्यथा को पूरा करेंगे, यानी कि मेरी व्यथा। तो वह तब उसे वह अपनी व्यथा सुनाती है कि मेरी जो बेटी है वो जवान हो गई है और मुझे इसकी शादी करनी है। तब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किस तरह से इसकी जो विवाह है वो पूरा करूं। तो वह उसकी सारी व्यथा और दुख पीड़ा को सुनती है और कहती है कि आप चिंता ना करें। तो वह दौड़ी दौड़ी अपने घर आती है और उसके पास जो जमा पूंजी होती है, उसने 200 रुपये बचाए हुए थे, उसकी बचत के 200 रुपये थे, वो ले जाकर उस बूढ़ी माँ को दे देती है और कहती है कि आप अपनी जो रस्म थी वो पूरी करो। तो बेटा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को यदि हम सहायता देंगे तो वही हमारी तीर्थ यात्रा है। लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए अलग अलग जगह पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन यदि हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर देते हैं और उसकी उस दुख को में हम बांटते हैं, उनके दुख को हम
अपना समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं, तो इससे बड़ी तीर्थ यात्रा कोई नहीं होती। तो इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा है कि हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे उस अध्याय का जो सारांश था। अब हम शब्दार्थ करेंगे कि सहानुभूति का अर्थ होता है दया। किसी के प्रति हमें सहानुभूति का दिखानी चाहिए, यानी कि दया, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। मुखमंडल होता है चेहरा, सामने जो फिर से चेहरा हमारा मुख है। परिक्रमा होता है घूमना, ठीक है, जो देवी माँ के मंदिर में वो जाती है और वहाँ परिक्रमा लगाती है। कृतज्ञता होता है धन्यवाद, किसी की भलाई किया हुआ काम मानना, ठीक है। हिचकिचाना, झिझकना। पाषाण होता है पत्थर, यानी कि देवी माँ का जो दिल था, पत्थर दिल बताया गया है उसमें, इस कहानी में पत्थर दिल, लेकिन पत्थर दिल को भी उसने पिघला दिया। अनुमान, अंदाजा, ठीक है। तो ये शब्दार्थ थे, ये शब्दार्थ आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और इस अध्याय से संबंधित जो पुस्तिका कार्य है और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो आप अपने SDSSF पर देख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो अध्याय हमें 10 करने थे वो हमारे पूरे हो चुके हैं, तो आप अपना कार्य पूरा करें, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 10 लेसन कंप्लीट। धन्यवाद।